प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। पेरिस में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल केस हुआ था 1890 के आसपास, 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में हुआ था। और एक बहुत बड़ा फ्रॉड केस हुआ था जिसके बीच में मैडम हुम्बर्ट करके एक स्त्री इन्वॉल्व थी। और ये जो मैडम थी, मैडम हुम्बर्ट, ये जब पैदा हुई थी तो एक किसान के घर में पैदा हुई थी, गांव में। और बहुत एक छोटा, आर्थिक रूप से छोटा परिवार था। लेकिन ये लड़की बहुत चतुर थी और बहुत एम्बिशियस थी, महत्वाकांक्षी थी। और इसकी एक बड़ी इच्छा थी कि मैं पेरिस में एक बहुत फेमस, सम्मानित व्यक्ति बनूं, हस्ती बनूं। और जब वो समझदारी की उम्र में आई तो तभी उसने अब उसकी जो फ्रेंड सर्कल था, उसकी जो सहेलियां थी, उनको कन्विंस कर दिया, उनको मना लिया कि अपने अपने घर से जेवर ले आओ और देखो, मैं उनको पहन के लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कितनी धनी हूं और हम लोगों का मूर्ख बनाएंगे। तो इस प्रकार से उसकी करतूतें शुरुआत से ही ऐसी थी। और किसी प्रकार से उसने मेयर के बेटे से शादी कर ली। उसको क्या पट्टी पढ़ाई हमें नहीं मालूम, लेकिन उसने मेयर के बेटे से शादी कर ली। और फिर इस बात को दिखाने लगी लोगों को कि मैं बहुत धनी स्त्री हूं। और अपनी बात को बैकिंग देने के लिए, सहारा देने के लिए वो एक कहानी बताती थी। और वो कहानी इस प्रकार थी कि 1889 में, 1879 में, कि ये मैडम एक ट्रेन में यात्रा कर रही थी। और जब यात्रा कर रही थी तो बगल के कंपार्टमेंट में से उसको बहुत जोर कराहने की, रोने की आवाज आई। तो उसने ट्रेन के दरवाजे से बाहर जाकर लटक लटक के वो उस कंपार्टमेंट में उसने एंटर किया और वहां देखा कि एक आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है। और उसने, उसके पास जो सूंघने के नमक थे, स्मेलिंग सॉल्ट थे, वो सुंघा के उसकी जान बचा ली। और फिर उसे पता चला कि वो आदमी एक बहुत बड़ा अरबपति, जो विदेश से आया था, ऐसा व्यक्ति था। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तेरा आभार, जो तूने मेरे प्रति किया, वो कभी भूलूंगा नहीं, जो तूने मेरी जान बचाई। और फिर 2 साल बाद इस मैडम को एक खत मिला जिसमें उसी अरबपति ने कहा, उसी अरबपति की वकील की तरफ से लेटर था कि वो मर गया है, वो व्यक्ति, वो अरबपति, और उसने अपनी सारी संपत्ति मैडम के नाम कर दी है। और संपत्ति के जो सारे कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक तिजोरी में रखे हैं, छोटी सी तिजोरी में। और वो तिजोरी वो मैडम को हैंड ओवर की जाएगी। और वो तिजोरी तब तक नहीं खुलेगी जब तक उस अरबपति का जो भांजा था इतना बड़ा ना हो जाए कि मैडम की छोटी बहन से विवाह कर सके। तो इस प्रकार से उसने ये कहानी पूरी फैब्रिकेट की थी, गढ़ी थी और लोगों को बताती थी। और अपने जो उसने अपना महल सा बना रखा था, बंगला सा, कोठी सी,
उसमें वो कभी कभी पार्टीज करती थी और उस तिजोरी को डिस्प्ले पे रखती थी। उस तिजोरी पर पूरी सील लगाई हुई थी, जैसे सरकारी कागजों में सील लगाई जाती है लाल वैक्स से, वैसे उसने सील लगा रखी थी। तो और बड़े बड़े लोगों को उस पार्टी में बुलाती थी, लोग देखते थे और बड़े इंप्रेस हो जाते थे। और इस बात से उसने लोन लेना शुरू किया और उसने अरबों अरबों, हमारे भाषा में अरबों अरबों रुपयों की लोन ली टोटल। एक से लेती थी और अपनी कोई ना कोई चीज बढ़ाती थी, उसको दिखा के दूसरी लोन लेती थी, फिर तीसरी लेती थी। इस प्रकार से वो एक डेट ट्रैप में पड़ गई, है ना, कर्जे की एक खाई में पड़ गई। और जब ऐसा हुआ तो जो बैंक्स और कर्जदार उसको पैसा देते थे, वो लोग थोड़ा सोचने लगे क्या बात है, क्योंकि अब क्या करती थी वो, एक से लेके दूसरे का भरने की कोशिश करती थी, दूसरे से लेके तीसरे का भरने की कोशिश करती थी, तो व्यक्ति फंस ही जाता है। और इतना बुरा हाल हो गया कि फ्रांस का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया। बैंक्स बड़े बड़े अमाउंट से खाली हो गए इस मैडम के लोन लेने से। और तब इन सब ने मिलकर एक जॉइंट केस इस मैडम के विरुद्ध किया और कोर्ट को अप्रोच किया। और फिर जज ने ऑर्डर दिया कि वो तिजोरी खोली जाए और जो भी उसमें प्रॉपर्टी है, कागजात है उस प्रॉपर्टी के, इस मैडम के, उसको कन्वर्ट किया जाए पैसों में और सबका कर्जा इस प्रकार से भर दिया जाए। तो तिजोरी लाई गई और उसका सील खोला गया और सील खोल के पता चला कि उस तिजोरी में सिर्फ एक तांबे का सिक्का है और कुछ नहीं है, जिसकी कीमत ये समझ लो कि 2-3 रुपए की आज होगी। और सबको बहुत बड़ा झटका लगा कि ये क्या हो गया। इस स्त्री ने पूरे फ्रांस को बेवकूफ बनाया। और जब ये बात हो ही रही थी तो मैडम और उसका पूरा परिवार, उसका पति भी जो इसकी बातों में आ गया था, जो भांजा, उस अरबपति का भांजा बनने का ढोंग किया था वो, और इसकी बहन, ये सब देश से फरार हुए। ये स्पेन में पकड़े गए और फिर मैडम को जेल हुई, अलग अलग लोगों को अलग अलग सजा मिली। तो पता चलता है कि सब कुछ बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत आलीशान दिख रहा था, धन दिख रहा था, लेकिन जब खोला गया, जब जज के ऑर्डर पर, आदेश पर बात खोली गई, तिजोरी खोली गई, तब पता चला कि अंदर क्या है। तब उसकी गरीबी और उसका दिवालियापन और उसका धोखा सामने आया और सजा हुई। संसार में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लोग अपने बारे में कई कई बातें बताते हैं, कई लोग सच बताते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, ऑनेस्ट लोग होते हैं दुनिया में, है, आज भी है। कई लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या छिपा रखा है, क्या होता है, क्या दिखाते हैं, इसके बारे में हमें नहीं मालूम होता। कुछ लोग बोलते बहुत हैं, शब्दों के पीछे अपने जीवन की गुप्त अंधकार के रहस्यों को छुपा के रखते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक दिन जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, जो सारी पृथ्वी का न्यायी है, एक दिन वो आदेश देगा और तब सब कुछ खुल जाएगा, प्रकट हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं जो प्रकट नहीं की जाएगी,
और कोई बात गुप्त नहीं जो सामने नहीं आएगी, जो प्रकट ना होगी। सो जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देंगे। कितने मनुष्य के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कितनों के पीछे से आते हैं। कुछ लोग पहले पकड़े जाते हैं दुनिया में, कुछ लोग मरने के बाद उनके पाप प्रकट होते, यानी परमेश्वर से वो भाग नहीं सकते। इब्रानियों 9 में लिखा है कि परमेश्वर ने यह नियुक्त किया है कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय होना, या मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है। कुछ धर्मगुरु थे, बहुत धार्मिक थे, बाहर से दिखाते थे, बहुत चीजें फॉलो करते थे, बहुत अनुशासन अपने जीवन में दिखाते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने उनको कहा, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, कि तुम सब बाहर से चूना फिरी हुई कब्र की तरह दिखते हो। जो कब्र सुंदर लोग बनाते हैं, अच्छे अच्छे संगमरमर के पत्थर लगाते हैं, लेकिन अंदर से तुम खाली हो, मलिनता और सूखी मरी हुई हड्डियों से भरे हुए हो। यानी तुम्हारे अंदर एक तांबे का सिक्का भी नहीं है। और ऐसा भेष कई लोग पहन के दिखाते हैं लोगों को। बाइबल कहती है भजन संहिता 32 में, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा परमेश्वर लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। मैडम सोचती होगी मैं बहुत धन्य हूं, बहुत भाग्यशाली हूं, कहां पैदा हुई थी, किसान के घर में, गरीब घराने में, और आज मैं क्या हूं। लेकिन उसका छिपाया हुआ तांबे का सिक्का प्रकट हो गया। लोगों को दिखाती थी मैं धन्य हूं, लेकिन बाइबल क्या कहती, धन्य कौन व्यक्ति है? क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांप दिया गया। कैसे ढांप दिया गया? परमेश्वर के द्वारा ढांप दिया गया। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब सच्चे हृदय से पापों को मान लिया जाता है तो प्रभु यीशु स्वयं उन पापों को ढांप ही नहीं देता, परंतु अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर देता है। औरों के सामने और परमेश्वर के सामने उस मैडम की तरह लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। आज ही सच्चा पश्चाताप करके आप अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। प्रभु यीशु का लहू जो उसने क्रूस पर बहाया, वो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्रूस पर वो इसलिए मरा कि हमें पापों की क्षमा का वरदान मिले, और तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित है। आज इसी समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए और अनंत जीवन का वरदान आज प्रभु यीशु से पाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे।